बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि फ्रस्टम क्या होता है। फ्रस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं छिन्नक। तो छिन्नक किसका है? कोन का है, शंकु का। तो फ्रस्टम ऑफ कोन, इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा एक कोन है, मान लो बच्चों आप, और हमने क्या किया है, इसके बेस के बिल्कुल पैरेलल यहाँ से इसको ऐसे काट दिया, और ये पोर्शन जो ऊपर वाला है इसको हमने हटा दिया। तो ये जो पोर्शन बचा, ये जो पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं फ्रस्टम, या हिंदी में बोलेंगे तो छिन्नक। और इसके दो कुल मिला के 3 सरफेसेस होंगे। एक ये नीचे का सरफेस होगा, ये ऊपर का सरफेस होगा, और तीसरा सरफेस ये कर्ड सरफेस होगा। तो यहाँ पे जो हम सरफेस एरिया निकालने की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, और फिर ये जो 2 प्लेन सरफेस एरिया है इसको हम जोड़ देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं कर्ड सरफेस एरिया। तो मान लिया कि ये हमारा फ्रस्टम है, ये हमारा फ्रस्टम है, और इस कोन से इसको काट के, ये ऊपर का पोर्शन काट के निकाल दिया गया है। और इस फ्रस्टम का सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो ओ ए बी, ये जो पोर्शन है, ऊपरी पोर्शन है, इसको काट के निकाल दिया गया है। तो आपको जो बचा पोर्शन वो हुआ ए बी एफ और डी, ए बी एफ डी, ये पोर्शन की सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया आपको निकालनी है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, पहले आप समझो कि क्या क्या चीज़ें आपको पता हैं। यहाँ पे ये आपको इसका रेडियस पता है R1, इस बेस का रेडियस भी पता है आपको R2, और इस फ्रस्टम की जो हाइट है ये हाइट आपको पता है H। साथ ही साथ इसकी जो स्लैंट हाइट है ये आपको पता है, वो है L। तो आइए हम देखते हैं इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। कर्ड सरफेस एरिया, यानी ये जो घुमावदार सरफेस है, पृष्ठ है, उसका कैसे हम एरिया निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, जो ट्रायंगल OCB और OEF है, OCB का मतलब हुआ OCB, ये OCB ये ट्रायंगल, और OEF यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर होंगे। ये ट्रायंगल सिमिलर इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस बड़े ट्रायंगल में भी ये एंगल, ये दोनों जो है कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये सिमिलर होंगे। अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनके जो रिस्पेक्टिव साइड्स हैं, यानी जो भुजाएं हैं, ये समानुपाती होंगी, प्रोपोर्शनल होंगे, रिस्पेक्टेड साइड प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमने क्या किया कि इस स्मॉल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने के साइड को हमने L1 मान लिया, ये हमने माना हुआ है। तो L1 अपॉन, अब बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री सामने के साइड हो जाएगी L1 प्लस L। तो बड़े वाले ट्रायंगल में हो गया L1 प्लस L, छोटे वाले ट्रायंगल में हो गया L1। तो L1 प्लस L अपॉन, ये लिखा हुआ है L1 प्लस L अपॉन L1, L1 प्लस L ये साइड ले लिया, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये साइड ले लिया। तो L1 प्लस L अपॉन L1 इज इक्वल्स टू, बड़े ट्रायंगल में ये एंगल के सामने की साइड हो गई R2, छोटे ट्रायंगल में हो गई R1, तो R2 अपॉन R1। यानी ऊपर हमको बड़े ट्रायंगल की साइड रखनी है और नीचे जो है छोटे ट्रायंगल की साइड रखनी है। तो L प्लस L1 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1। फिर हमने इसको सेपरेट किया, अलग अलग किया, तो L बाई L1 प्लस L1 बाई L1 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू R2 बाई R1। यानी L बाई L1 हो गया R2 बाई R1 माइनस 1।
और यहाँ से हमको L/L1 मिला, ये एलसीएम ले लेंगे R2 माइनस R1/R1। और फिर अगर हम L1 निकालें, चूँकि हमें L पता है L1 नहीं पता है, तो अगर हम L1 निकालें तो L1 हो जाएगा LR1/R2 माइनस R1। ये हमको मिल गया L1 की वैल्यू। अब हमें सरफेस एरिया निकालनी है, इस फ्रस्टम की सरफेस एरिया निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसको आप समझो। हम क्या करेंगे, इस बड़ा जो कोन है, बड़ा वाला जो कोन है, इसकी टोटल वर्क, इसकी जो कर्ड सरफेस एरिया है उसको हम निकाल लेंगे, और उसमें से ये जो छोटा कोन है, छोटा शंकु है, इसकी जो कर्ड सरफेस एरिया है इसको निकाल देंगे। तो बड़े वाले शंकु की, बड़े वाले कोन की कर्ड सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोन की कर्ड सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे, फ्रस्टम की कर्ड सरफेस एरिया हमको मिल जाएगी। तो बड़े वाले कोन की जब हम कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो फार्मूला होता है पाई आर एल। बड़े वाले कोन के लिए बात कर रहा हूँ। तो पाई, और बड़े कोन का जो रेडियस है वो है, बड़ा कोन मतलब ये पूरा बड़ा कोन का, तो इसकी रेडियस हो जाएगी R2, और इसकी स्लैंट हाइट है बड़े कोन की, वो हो गई L+L1। तो इसमें से हम छोटे कोन की कर्ड सरफेस एरिया को, इसको माइनस कर देंगे। तो पाई, छोटे कोन का रेडियस है R1 और L1, इसकी स्लैंट हाइट है L1। तो ये जो माइनस करने के बाद ये जो रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट होगा इस जो फ्रस्टम है इसका कर्ड सरफेस एरिया। तो यहीं पे आगे हमने लिखा हुआ है एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू पाई R2 L+L1। ये देखिए ये लिखा हुआ माइनस पाई R1 L1। अब इसके बाद बच्चों सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम लोग करते चले जाएंगे। L1 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा L1। इस L1 को L के टर्म्स में, यानी जो L हमारा नोन है, L1 अननोन है, तो L अननोन को हमने ये निकाल लिया, अननोन की वैल्यू। अब ये L1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, रिज़ल्ट हमारे सामने होगा। तो पाई R2, ये L1 है, R1 L अपॉन R2 माइनस R1 प्लस L, और फिर हमने एलसीएम ले लिया तो R1 L प्लस R2 L हो जाएगा, और माइनस R1 L हो जाएगा अपॉन R2 माइनस R1। और इधर हमारा पाई R1 L1 है, तो पाई R1, और ये जो चीज़ है ये हमारा L1 है। तो कुल मिला के ये हो गया पाई R1 स्क्वायर L अपॉन R2 माइनस R1, और यहाँ पे R1 L और R1 L कैंसिल होगा, पाई R2 इंटू हो जाएगा R2 L, यानी पाई R2 स्क्वायर L हो जाएगा अपॉन R2 माइनस R1। इस चीज़ को हमने आगे यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए इसको, ये तो पाई R2 स्क्वायर L अपॉन R2 माइनस R1 माइनस पाई R1 स्क्वायर L अपॉन R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 एलसीएम हो गया, तो पाई L R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज करेंगे R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। तो जो R2 माइनस R1 ऊपर आएगा और नीचे जो R2 माइनस R1 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई L R2 प्लस R1 हो गया ये। तो कट सरफेस एरिया हमारी हो गई पाई L इंटू R2 प्लस R1। यानी आपको जब कट सरफेस एरिया निकालनी होगी तो आप, जैसे ये हमारा छिन्नक है, ये फ्रस्टम है हमारा, और आपको इसकी कट सरफेस एरिया निकालनी है तो आपको ये स्लैंट हाइट चाहिए होगी, ये रेडियस निकालना होगा R1, ये R2, और आप इसको ऐड करेंगे दोनों रेडियस को, L से मल्टीप्लाई करोगे और पाई से, फिर पाई को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें कट सरफेस एरिया मिल जाएगी। अब अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है तो कट सरफेस एरिया में ये नीचे की बेस एरिया और ऊपर की जो बेस एरिया है दोनों को ऐड करेंगे, तो पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस ये कट सरफेस एरिया, इनको ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी पाई L R2 प्लस R1, ये आपकी कट सरफेस एरिया है, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये चीज़ें बच्चों हैं सरफेस एरिया के लिए।
अब मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि हमारे पास ये मान लो फ्रस्टम है और इसमें आपको स्लैंट हाइट नहीं पता है, एच पता है। एच ये R1 है हमारा, ये R1, ये R2 और ये H, और आपको स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है और बोलता है कि स्लैंट हाइट पता करिए। तो स्लैंट हाइट पता करने करेंगे क्या बच्चों, यहीं से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हमें ये स्लैंट हाइट निकालनी है। तो चूंकि ये पूरी डिस्टेंस R2 है और ये R1 है तो ये भी R1 होगी, यानी ये जो किनारे का पोर्शन बचा ये हो जाएगा R2 माइनस R1 और ये हमारा हो गया H। तो पाइथागोरस अगर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर, यानी L बराबर हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हमें H पता है, R2 R1 पता है तो हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये सभी फार्मूले थे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए। अगले वीडियो में हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, यानी आयतन निकालेंगे किसी फ्रस्टम का।